कल मैंने एक वीडियो बनाया था और थंबनेल पे क्या लिखा था वो सबको पता, आप सबको पता है। टाइटल क्या दिया था वो भी आप सबको पता है। और सबने वीडियो नहीं देखा है तो सबको नहीं पता है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा, बिना देखे कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कमेंट में कुछ लोगों ने गाली लिखा, कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ उन तमाम लोगों को। इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप सबको कि खेसारी लाल यादव को लोग छक्का बोल देते हैं और उनको छक्का बनाने वाले जानते हैं खेसारी नहीं, बल्कि आप ही में से कुछ ऑडियंस है, व्यूवर्स है, आप ही में से कुछ लोग हैं जो उनको छक्का बनाए हैं। कल मैंने कमेंट पे लिखा छक्का फिर चुरा ले लस। वीडियो में मैंने बताया था कि खेसारी लाल ने गाना नहीं चुराया है, फिर भी कुछ लोगों को लग गया कि ये खेसारी लाल को छक्का बोल रहा है। अब इससे प्रूफ होता है कि आप लोग मान चुके हो कि खेसारी लाल ही छक्का है। भाई जब मैंने वीडियो में बोला था कि खेसारी लाल ने गाना चुराया नहीं है, थंबनेल पे मैंने लिखा कि छक्का फिर चुरा ले लस, तो मैंने खेसारी लाल को तो बोला ही नहीं। मैंने लिखा छक्का फिर चुरा ले लस, मैंने नाम नहीं लिखा था। लेकिन आप में से कुछ लोगों को लग गया कि ये खेसारी लाल को छक्का बोल रहा है। मतलब कि आप लोग, मैं नहीं मैं तो सबका सपोर्ट करते आया हूँ। जहाँ पे सही होता है और गलत होता है तो विरोध करते आया हूँ। लेकिन आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने मान चुके हैं, मतलब खेसारी लाल के जितने भी चाहने वाले हैं वो लोग मान चुके हैं अपने आप से कि खेसारी लाल ही छक्का है। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कल के वीडियो में जिन लोगों ने गाली किया, अनसब्सक्राइब करने को लिखा, उन लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप लोगों ने मान लिया है कि खेसारी ही छक्का है। क्योंकि मैंने खेसारी लाल का नाम नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ लिखा था छक्का गाना चुरा ले लस, जबकि गाना खेसारी लाल ने चुराया नहीं है। मैंने वीडियो में क्लियरली बोल दिया था। अब थंबनेल पे सारा चीज़ तो नहीं लिख सकता ना, थंबनेल पे कम ऑप्शन रहता है लिखने के लिए। मैंने कम ऑप्शन में लिखा। अब वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया कि क्या सच्चाई है। और अगर मैं गलत होता तो मेरे वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि बहुत सही आप बता रहे हैं, एकदम जो सच्चाई है, रियलिटी है वो बता रहे हैं, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो खेसारी लाल के चाहने वाले ही ये प्रूफ कर चुके हैं कि खेसारी छक्का है, जब बल्कि ऐसा सच्चाई नहीं है और खेसारी लाल छक्का नहीं है और ऐसा कोई यूट्यूबर भी नहीं बोलता है। लेकिन उनके ऑडियंस ने मान लिया है कि हाँ वो छक्का है, इसलिए कुछ यूट्यूबर उनको टचर करते रहते हैं। मैं नहीं, मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था कि खेसारी लाल छक्का है। मैंने लिखा छक्का फिर चुरा ले रहा, जबकि वीडियो में क्लियरली बोला कि खेसारी लाल ने गाना नहीं चुराया है। वीडियो देखिए। अब जिन लोगों ने भी कमेंट किया, अभद्र भाषा का उपयोग किया, उन लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं। भाई बिना वीडियो देखे कमेंट करना गलत बात है। और जिसने भी कमेंट किया था, एक राजा राय नाम का बंदा है, तो वीडियो अगर देख रहा है भाई तो तू सुन ले, गाली तूने दिया था, स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। और उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गाली जो दिए हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा या फिर आगे जो भी देगा स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये भोजपुरी को बर्बाद होते नहीं देख सकते हम। कल वाले मेरे वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भोजपुरी अब बदल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे यूट्यूबर आगे आ रहे हैं और सही का सपोर्ट कर रहे हैं, गलत का विरोध कर रहे हैं। तो अब भोजपुरी आगे बढ़ के रहेगा और हम अब जितने भी लोग गलत कर रहे हैं उनको सबको आगे आना पड़ेगा और सही काम करना पड़ेगा। और जितने लोग कमेंट किए थे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और देखते हैं कि कौन तुम्हारा खेसारी और पवन आता है और तुमको बचा कर ले जाता है। कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे तो लगता है तुम लोग पैदा ही इसलिए हुए हो कि पूरे जिंदगी सिर्फ खेसारी खेसारी और पवन पवन करते रहोगे। भाई गलत का विरोध करना सीखो और सही का सपोर्ट करना सीखो। इंसान हो तो इंसानियत के नाते। और एक और तरीका बता देना चाहता हूँ, या तो कानूनी कार्रवाई करेंगे या आप मुझे गाली दोगे और मैं आपको, और आप जिसको चाहते हो भगवान मानते हो, उसको गाली देंगे। और इतना खतरनाक गाली देंगे ना, वो चाहे खेसारी हो चाहे पवन हो। अगर उनके फैन गाली देंगे तो कानूनी कार्रवाई होगा। फैन नहीं होते हैं, वो चमचे होते हैं। गाली देंगे तो कानूनी कार्रवाई होगा। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो मेरा गाली, पता है मैं दिल्ली से ही रहता हूँ, पिछले 10 साल से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का गाली से खतरनाक कहीं का गाली नहीं होता है। तो मैं तुमको भी गाली दूंगा और तुम जिसको चाहते हो उसको भी। तो गाली का बिल्कुल उपयोग वर्जित है। हमारे कमेंट में जो आपको गलत लग रहा है तो आप लिखो कि हाँ ये गलत है, जो सही लग रहा है आप लिखो, सपोर्ट करते हैं। गाली नहीं, बिल्कुल गाली नहीं, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं अब जो कर दिया सो कर दिया, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, जो सही होगा सपोर्ट करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं है, देखो इंडस्ट्री में क्या चलता है, कौन एक्टर कैसा है, क्या कर रहा है, सब पता होता है। हम यूट्यूबर ऐसे ही नहीं है भाई, सब पता होता है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पे बताते भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी नहीं बताते हैं। तो ऐसा मत करो कि मुझे तुम जिसको चाहते हो, तुम जिसके चमचे हो, पूरा का पूरा पोल खोल के रखना पड़े। और पोल खोल देंगे, हम यूट्यूबर है, पता ही है क्या होगा। तो ध्यान रखना भाई। और आप लोग ही बदनाम करते हो अपने चाहने वाले को, क्योंकि कल के वीडियो से प्रमाणित होता है।
और आप लोग बिल्कुल ये गाली वाली समझ जाना, सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। मैं एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं शत्रुघ्न टैलेंटेड भोजपुरी वाला कभी भी वीडियो बनाऊंगा अब से तो सही का सपोर्ट, गलत का विरोध, पुरजोर सपोर्ट भी करेंगे और पुरजोर विरोध भी करेंगे। ऐसा विरोध की कान से खून निकल जाएगा और ऐसा सपोर्ट जैसे लगेगा कि यार ये तो चमचा है। तो सोचने के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि मैं क्या हूँ। मैं सही का सपोर्ट करूंगा तो आपको लगेगा रेट तो चमचा ही कर रहा है, नहीं, सही का सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी का अगले वीडियो में, उसी सुपरस्टार का जिसका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पुरजोर, उसी सुपरस्टार का अगले वीडियो में अगले दिन अगर गलत करेगा तो पुरजोर विरोध करूंगा, जिस समय आपको मिर्ची भी लग सकता है। तो आप ये कान खोल के एकदम समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि भोजपुरी को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम आगे आ चुके हैं और भी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आइए, गलत को गलत, सही को सही बोलिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप सब समझते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसा करते हैं। जिन्होंने भी कमेंट किया या फिर अभद्र भाषा का उपयोग किया वो सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो जानबूझ के ये दिखावा करते हैं कि हम खेसारी लाल के बहुत बड़े चमचे हैं। भाई संभल जाओ, खेसारी लाल तुम्हें देखने नहीं आएंगे कुछ हो गया तो। समझ गया ना। तुम्हारे घर में कुछ दिक्कत होता है, खाने की पीने की कोई बीमारी होती है, तो कोई सुपरस्टार जिसको तुम दिलोजान से चाहते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो सोशल मीडिया पे उनके लिए, वो तुमको कभी सपोर्ट करने नहीं आते हैं। तो तुम काहे को करते हो भाई? इतना सपोर्ट उतना ही करो जितना काम चल जाए, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी ना तुम्हारा सुपरस्टार नहीं दे रहा है। तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे होंगे तो तुम्हें 2 वक्त की खाना मिल रहा होगा, या फिर तुम कहीं काम कर रहे होगे वहाँ से 2 वक्त की रोटी मिल रहा होगा। तुम जिसको दिलोजान से चाहते हो, जिसके चमचे बने पड़े हो, वो 1 वक्त की भी रोटी नहीं देगा। वो तुमसे 2 वक्त नहीं 1000 वक्त का रोटी लेता है, वो तुमको क्या देगा? ठीक है, अगर 1 वक्त का देगा भी ना तो दिखावा करेगा कि हम दे रहे हैं। समझ जाओ। बाकी समय है संभलने का और समझने का। आप लोग बताइएगा कि मैं मेरे बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।